सो भाई सुपर फास्ट सुपर्ब वर्किंग एमपीपीएससी इस समय जिस तरह से वर्किंग कर रहा है, सैल्यूट है एमपीपीएससी को बॉस। जहां इतना लेट हुआ, अब आप देखिए कल ही उन्होंने 87-13% पर जो है रिजल्ट को रीअरेंज करके 2019 के रिजल्ट को दिया था और आज मेंस का रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिनका फाइनली 2019 के मेंस में सिलेक्शन हो गया है और अब आप लोग बढ़िया इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे समय में हमें उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन किसी कारण बस उनका नहीं हो पाया। सो फ्रेंड्स, 2019 का रिजल्ट ही ऐसा फंसा है, उसमें से बहुत सारे बच्चों की बहुत सारा टाइम और बहुत सारी मेहनत बर्बाद हुई होगी। बर्बाद उसको ना समझें, उसको आगे यूज़ करें, लेकिन टाइम तो वेस्ट हुआ ही, क्योंकि 2019 को ये 4.5 साल होने को आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जो पिछली बार जिन्होंने मेंस क्लियर कर लिया होगा, लेकिन उनको इस बार कई बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर हो गए होंगे। तो उनके साथ पूरी संवेदना है मेरी, क्योंकि ये झेलना इतना आसान नहीं होता। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। तो और कुछ बच्चे जिन्होंने स्पेशल मेंस दिया था उसमें उनका नहीं हो पाया होगा। तो जिनका भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इनका 2020 में हुआ होगा, 2020 का भी आपका इंटरव्यू हो चुका है, इसका भी रिजल्ट बाकी है, कई का 2021 का मेंस होगा, और यदि ये भी नहीं है तो 2022 का प्री जस्ट आपके सामने है। बहुत अच्छे से तैयारी करके 2022 का प्री दीजिए। जो कमी रह गई 2019 में उसको पूरी तरीके से कोशिश करिए कि 2022 में वो कमी ना रह जाए। 2022 में भी अच्छी पोस्ट है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए और दीजिए। हालांकि 2022 की मेरी खुद की तैयारी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, इस बार प्री में सेलेक्ट होने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही, मेरी और आपकी जगह अलग है, मेरा बहुत अरसा हो चुका है फ्रेंड्स। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है और जो आपका नहीं हो पाया है सिलेक्शन, उस कमी को पूरा करना है और 2022 में अपना सिलेक्शन हर हाल में लेना ही लेना है। तो मायूस मत होइए फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, कई तो मेरे बहुत अजीज बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाया है और पढ़ने में भी बहुत होशियार हैं वो। तो यकीन मानिए आपकी जो फीलिंग है मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने भी लंबा अरसा ऐसा झेला है। तो यही कहूँगा फ्रेंड्स, जब हमारा अगर नहीं होता और हमने बहुत अच्छे से मेहनत की थी तो हमको और दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि नहीं, अब तो हम इसको कर गुजरेंगे और 2022 में हर हाल में आप लोग सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। मैं यही कह सकता हूँ आपसे। तो होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, 2022 का एग्ज़ाम देंगे। अब आते हैं उन बच्चों पर जिनका सिलेक्शन हो गया है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अरसा लगा, लेकिन एमपीपीएससी को सैल्यूट है। जिस तरीके से फास्ट वर्किंग एमपीपीएससी इस समय कर रहा है बॉस, हम लोग बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं, ऐसी फास्ट वर्किंग तो हमने नहीं देखी कभी। बहुत गजब फास्ट वर्किंग कर रहा है एमपीपीएससी। और अब आप ये मान करके चलिए कि 2 महीने में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 2 महीने से पहले भी हो जाए, क्योंकि 2020 में हमने इंटरव्यू दिया। अगर वैसी ही प्रक्रिया चली तो आपको अभी स्क्रूटनिंग से के दौर से गुजरना पड़ेगा, उसमें 1 महीने का टाइम लेते हैं एमपीपीएससी वाले। हो सकता है इस बार जल्दी उनको कंप्लीट करना है तो 1 महीने से कम टाइम दें स्क्रूटनिंग के लिए, लेकिन अगर देते भी हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। 2 महीने से ज़्यादा का समय मैं आपको यही कह सकता हूं कि 2 महीने मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो बनाता हूं और वीडियो में कुछ गलत ना बोलूं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 2 महीने से बहुत पहले ही आपके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। आप मान के चलें 1 से 1.5 महीने में ही आपके इंटरव्यू कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप आज से ही अपनी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो युद्ध स्तर पर शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1.25 से 1.5 महीने में भी इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं। मैक्सिमम है कि 2 महीने लगें और स्टार्ट हो जाएं, लेकिन पूरे आसार हैं। एमपीपीएससी इस समय जिस गति से काम कर रहा है कि 1.25 महीने में ही आपके इंटरव्यू हो सकता है स्टार्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके इंटरव्यू के लिए, और जो बच्चे 2022 का प्री देने जा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब बात आती है 2020 इंटरव्यू की, तो जान सूख जाती है, क्योंकि
यार इस एज में, अब मैं आपसे सच बताऊं, आप लोगों ने कई बार मुझे बोला कि सर आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जब आप इस एज में लगे हैं तो हम लोगों का तो फ़र्ज़ बनता है हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अब हो नहीं पा रहा है यार, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट जाती है परिवार के प्रति। कितना भी सब कुछ करने की कोशिश करो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करते चलें, पढ़ाई भी करते चलें, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और ये इस चक्कर में स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्वास्थ्य हर हाल में ठीक करना है। तो इंटरव्यू तो ठीक ठीक गया है, बाकी ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स ही अब उन्होंने उनकी आशाओं पर कहाँ तक खरे उतरे, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। मेंस ठीक ठीक गया था, बहुत अच्छी पोस्ट मिले ना मिले, ईश्वर की कृपा से एक पोस्ट मिल जाए, बस यही है। और जैसा भी होगा फिर मैं अपना रिजल्ट तो आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, वो भी शेयर करूँगा, होगा तो खुशी खुशी, और दूसरी चीज़ मैं भी बोलता ही नहीं हूँ, बाकी शेयर करूँगा, है ना। बस ईश्वर की कृपा रही तो होगा, ज़रूर होगा, ईश्वर की कृपा अगर रही तो होगा। और आप लोगों ने इतनी दुआएं की हैं, माता पिता के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से, और आप लोगों ने जितनी दुआएं की हैं वो तो फ्रेंड्स उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। शायद उन सब की सम्मिलित परिणाम से कोई एक पोस्ट मिल जाए इस बार 2020 में। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका तो मैं कायल हो चुका हूँ, जो अभी जिनकी उम्र 20 साल है, 20 साल है, और उन्होंने 2019 भी निकाल लिया, अंडर ग्रेजुएट रहते हुए उन्होंने दिया था। अब ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो वो इंटरव्यू में ग्रेजुएशन पूरा रहेगा उनका, और 2020 का भी इंटरव्यू दे करके रखे हैं। ब्रिलियंट हैं, या कुछ जस्ट ग्रेजुएशन के बाद निकाल करके बैठे हैं। तो यकीन मानिए ऐसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, थैंक यू जिन लोगों ने भी ये कहा, लेकिन मुझे भी इन बच्चों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और यकीन मानो लगता है काश फिर से 21 साल के हो जाएं तो हम भी इनके साथ मिल करके और बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ जो है वो फिर से लग जाएं एमपीपीएससी में। लेकिन समय का पहिया है, समय का पहिया कभी घूमता विपरीत नहीं घूमता है, समय चला जाता है तो वापस नहीं आता। इसलिए आप लोग अपने समय का बहुत अच्छे से उपयोग करें और 2022 में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं अपनी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने दिनों से जो एग्ज़ाम अटके थे वो गति पकड़ चुके हैं, और होप करते हैं कि इसी क्रम में 2020 का जो इंटरव्यू का रिज़ल्ट है वो भी एमपीपीएससी आयोग की तरफ से जल्द आ जाएगा। जिनका नहीं होगा वो अपना सब अपनी अपनी निर्णय लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करने ही लगेंगे, और ईश्वर की कृपा से जिनका हो जाएगा वो अपनी आगे की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन हो जाने के बाद जॉब भी तो करना है, और जॉब में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देना, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायित्व, जितने भी पद हैं सारे बहुत दायित्व के पद हैं, और आपके साथ ढेरों लोगों की जो जीवन जुड़ा हुआ होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से जो भी सेलेक्ट हो वो कार्य करें, है ना, क्योंकि दायित्व तो बहुत बड़ा है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।